साथियों को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, जिस तरीके से हमारे देश भर में आज हम देख रहे हैं, कहते तो हैं ये देश संविधान से चलता है, लेकिन जातिवाद चरम सीमा पे पहुंच रहा है। कहीं किसी दलित को जूते में पानी पिलाया जाता है, कहीं किसी दलित को कोई पंडितानी का मूत्र पिलाया जाता है, कहीं दलित की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न B.R. अम्बेडकर जी को ही लोग गालियों से संबोधित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, शासन और प्रशासन, हकीकत में ये देश संविधान से चलता है क्या, या फिर इस देश को मनुस्मृति से चलाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर देश संविधान से चलता है तो नियम कानून सभी के लिए एक बराबर होने चाहिए। कहते हैं ना, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान ने सभी को इक्वल जीने का अधिकार दिया है। एक हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी निकलते हैं, वह ये बोलते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कहीं कोई बाबा निकल पड़ता है। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो क्या इस देश में खाली हिंदू रहते हैं, खाली ब्राह्मण रहते हैं क्या? इस देश में सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बुद्ध भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर सभी राष्ट्र अपने अपने अलग अलग बनाएंगे। जितना अधिकार तुम्हें हिंदू राष्ट्र का है, उतना अधिकार मुस्लिमों को भी है, उतना अधिकार सिखों को भी है, उतना अधिकार दलितों को भी है, उतना अधिकार क्रिश्चियन को भी है, सभी को है। तो क्यों इस देश को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है? भाई ये साइंस का ज़माना है, संविधान का ज़माना है। किसी के मूत्र पिलाने से व्यक्ति ठीक नहीं होता, उसको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, इलाज लेना पड़ेगा। बागेश्वर धाम जी दूसरों का तो भविष्य देखते हैं, लेकिन महोदय जी, बाबा जी, आप अपना भविष्य देख लेते। क्यों डॉक्टर से दवाई लिया आपने? दूसरों को तो झाड़ा फूकी से ठीक कर देते हैं, आप इलाज क्यों ले रहे हो? मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है आपके थ्रू। और ख़ास करके मैं इस देश की जनता को बोलना चाहती हूँ, आप क्यों जातिवाद में घिरे हुए हो? क्यों हिंदू मुस्लिम, क्यों दलित और ब्राह्मणवाद, ये क्यों कर रहे हो आप लोग? हम लोग इंसान हैं, इंसान की तरह से रहें, बहुत अच्छा रहेगा, चैन अमन शांति रहेगी। इस तरीके से हमारे देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें नेताओं का भला हो रहा है और आम पब्लिक पिस रही है। हम जैसी लड़कियां, जिनको आज जो अधिकार हैं वो भारतीय संविधान ने दिया है। नहीं, एक विधवा महिला को पुनर्विवाह जो अभी हुआ है, विधवा महिला को शादी करने का अधिकार नहीं था, लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़की को बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, लड़की को अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था। ये किसने दिया? भारतीय संविधान ने। मैं उन महिलाओं से बोलना चाहती हूँ, जो महिलाएं फेसबुक पर जाति को लेके कमेंट करती हैं, जो कहते हैं नीले कबूतर, पुरुष कहते हैं सो कहते हैं, लेकिन महिलाएं हद से ज़्यादा कमेंट कर रही हैं। कहीं तो वो बाबा साहब को लेके कमेंट करती हैं, कहीं वो जाति को लेके कमेंट करती हैं। अरे बहन, आप ये देख लो कि आपको जीने का अधिकार किसने दिया? जिसको आप नीला कह रहे हो ना, उसी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया।
जो आप इतना बोल पा रही हो। नहीं, तुम जैसी महिला को बोलने का अधिकार नहीं था। और ये सिर्फ दलितों की महिलाएं नहीं, ये किसी भी समुदाय की महिलाएं। आज जो तुम्हें मिला है ना, वो बाबा साहब की देन है, नहीं तो तुम घर में बैठी होती। कल मैंने एक वीडियो और देखा, एक महिला बोल रही है कि हम ब्राह्मण हैं और इतिहास हमने बनाया है। तो मैं उसे बोल देना चाहती हूँ, तुम ब्राह्मण हो, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण बता रही हो आप, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया? जो थी वीरांगना झलकारी बाई, जो कोरी समाज से थी। एक बार इतिहास देख लेना। हम ब्राह्मण वंशज हैं, हम राजपूत वंशज हैं, क्या है ये? क्या चल रहा है? मतलब समाज को इस तरीके से टुकड़ों में बांटा जा रहा है। सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है, एक दूसरे की माँ बहन की जा रही है। ये क्या है? अरे आपको हकीकत में बचाना है तो बेटी बचाओ, देश बचाओ। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हम उस पर काम नहीं करना चाह रहे। शिक्षा खत्म हो रही है, आप लोग उस पर बोल नहीं पा रहे। रोजगार खत्म हो रहा है, आप लोग उस पर बोल नहीं पा रहे। कर रहे हो तो अभद्र टिप्पणी। तो मैं सभी को बोल देना चाहती हूँ कि आप लोग जो मेन चीज़ है उस पर काम करें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं उनको कह देना चाहती हूँ, आप हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपका सम्मान करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम भी अपना अधिकार मांगने लगेंगे, मुस्लिम भी अपना अधिकार मांगने लगेंगे, सिख भी अपना राष्ट्र बनाने लगेंगे। कौन से राष्ट्र बनाओगे? क्यों भारत देश को टुकड़ों में काट रहे हो? क्यों बांट रहे हो? चैन और अमन शांति से रहें और दूसरों को रहने दें। आपको तो प्लान मिल जाती है, आपको शाही खाना मिल जाता है, लेकिन अगर बात करनी है तो उनसे जाके पूछो, मजदूरों से, जो बेचारे 2 टाइम की रोटी खाने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तब उनको रोटी नसीब होती है। साथियों, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो मैं बोल रही हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।